जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास में हम लोग टैली का बेसिक क्लास देखने जा रहे हैं कि हम लोग टैली पे हम लोगों को वर्क कैसे करना है। ठीक है। अभी पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने थोड़ा बहुत टैली के बारे में जाना था कि हम कंपनी को बनाते कैसे हैं, फाइनेंशियल ईयर का सेटअप कैसे करते हैं, और काफी इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हमें सिंपली स्टार्ट करना है और एक छोटी सी कंपनी बना के हमें सारी चीजों के बारे में समझना है। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है कंपनी क्रिएशन, कंपनी बनाना। यहीं से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है टैली में। देखिए, वह लोकेशन जहां पर हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं ना, सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक स्टोर करते हैं, वह लोकेशन कहलाता है कंपनी। तो कंपनी एक हमको इंटरफेस देता है कि सारे ट्रांजेक्शन को हम सिस्टमेटिक स्टोर कर सकें इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये है कि हम किसी भी फर्म की अकाउंटिंग करें या किसी कंपनी की अकाउंटिंग करें, किसी संस्था की अकाउंटिंग करें या किसी बैंक की अकाउंटिंग करें, हम किसी भी चीज की अकाउंटिंग करेंगे, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, हमें सबके लिए सबसे पहले कंपनी ही क्रिएट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? यानी अकाउंटिंग हम किसी का भी करें, चाहे कंपनी का करें, चाहे फर्म का करें, चाहे सोसाइटी का करें या एनजीओ का करें, हमें बनाना कंपनी ही पड़ेगा। तो कंपनी एक कॉमन वर्ड है जहां पर हम सारे डेटा को एक साथ अरेंज करके रख सकें। वो लोकेशन हमारा, वो एरिया ही हमारे कंपनी का है। ठीक। कंपनी को बनाते समय सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है डायरेक्टरी। ठीक है, जिसको हम डेटा पाथ के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखिए दे रखा कंप्यूटर का वह ड्राइव या वह लोकेशन जहां कंपनी का डेटा स्टोर करते हैं। यानी कंप्यूटर का वह पार्ट, वह हिस्सा जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, वही हमारा डायरेक्टरी कहता है और उसी को हम डेटा पाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि कभी भी अगर हमें कोई कंपनी स्टोर करनी है तो हमें लोकेशन उसका सी ड्राइव में नहीं रखना चाहिए। हमें उसको कोशिश करना चाहिए सी ड्राइव के अलावा डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में। ऐसा इसलिए क्योंकि सी ड्राइव में हमारा विंडोज इंस्टॉल होता है, और अगर कभी भी विंडोज में कोई प्रॉब्लम आती है तो सी ड्राइव में फॉर्मेट करना पड़ता है। और अगर सी ड्राइव में हम टैली को इंस्टॉल करेंगे तो हमारा इंस्टॉलेशन में भी पर इफेक्ट पड़ेगा, और जो हमारा डेटा है वो भी हमको बार बार बैकअप लेना पड़ेगा। इसलिए हम सी ड्राइव को छोड़कर कोई भी ड्राइव है वो हमारे लिए सेफ है, हम उन ड्राइव में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग छोटी सी कंपनी बनाते हैं और कंपनी बना के अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक। टैली पर आपको करना है डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद एक सबसे पहले आपको कंपनी बनाना है। देखिए, पुरानी कंपनी हमारे पास जो ओपन है ना, हमें सबसे पहले उस कंपनी को क्लोज करना है। जो भी कंपनी हमारी पहले से ओपन है, हम उस कंपनी को कर देंगे यहाँ पर क्लोज। कंपनी को क्लोज करने के लिए देखो दो तरीका है, या तो आप कंपनी मेनू पे क्लिक करिए और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको शट कंपनी। इससे होगा क्या, जो कंपनी आपको यहाँ पे गायत्री कंप्यूटर के नाम से दिख रहा है, ये कंपनी क्लोज हो जाएगी। और जब ये क्लोज होगा तब हमको नया कंपनी बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप किसी कंप्यूटर को ओपन करते हैं और उसमें पहले से किसी का कंपनी ओपन हो जा रहा है, तो आपको उस कंपनी को क्लोज कर देना चाहिए और फिर अपनी नई कंपनी बनानी चाहिए और अपनी कंपनी में डेटा का एंट्री करना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ कंपनी पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सर्ट कंपनी यानी कंट्रोल F3 पर क्लिक करेंगे। ये टैली हमसे पूछेगा कौन सी कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं। अगर कई सारी कंपनी होगी, इसमें सही कंपनी सेलेक्ट करना है, उसको क्लोज करना है। और क्लोज करने के बाद हमें सबसे पहला काम करना है क्रिएट कंपनी का, और हम यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाएगा कंपनी डेटा पाथ, जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सी ड्राइव। लेकिन इसे हमें यहाँ से चेंज करना है। चेंज करके कहाँ पे ले जाना है, डी ड्राइव। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर जाएंगे, और ड्राइव पर जाने के बाद हम डी ड्राइव में जाएंगे, और जो उस दिन हमने फोल्डर बनाया था ना टैली 3PM के नाम से, उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे होगा क्या, उससे होगा ये कि हमारी कंपनी ये डी ड्राइव के टैली 3PM फोल्डर के भीतर क्रिएट होगा। ठीक है, ऐसा सेफ्टी के पर्पज से हम कर रहे हैं। अब यहाँ पूछा जाएगा कंपनी का नाम, तो अपने नोट्स के अकॉर्डिंग हमको प्रैक्टिकल करना है। जैसा नोट्स में दे रखा है सेम वैसे ही प्रैक्टिकल करना है।
नोट्स में सारे ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक क्रम में आपको दिए गए हैं, उसी को देखकर आपको प्रैक्टिस करना है। तो हमारी कंपनी का नाम है यहाँ पे गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड, तो हमें यहाँ सेम उसी नाम से कंपनी बनानी है। हमने डाल दिया गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड, LTD। यहाँ पे एड्रेस हमसे पूछा जा रहा है, तो हमने एड्रेस भर दिया, रेलवे स्टेशन रोड, ठीक, पडरौना और कुशीनगर, ये हमने मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद स्टेट पे क्लिक किया और यहाँ कीबोर्ड से यू बटन दबाएंगे और कीबोर्ड का डाउन एरो जब हम प्रेस करेंगे तो ये दोनों हमको दिखने लगेगा और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे उत्तर प्रदेश, पिन कोड 274304, टेलीफोन नंबर हमें यहाँ पे भरना है, जो भी हमारी कंपनी का टेलीफोन नंबर होगा वो नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देंगे, ठीक, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको भरना है। ईमेल पे हमने भर दिया info@giteducation.com। बिल्कुल नोट्स के स्क्रीनशॉट के हिसाब से आपको काम करना है। वेबसाइट आपसे पूछा जा रहा है www.giteducation.com। यहाँ आपसे पूछा जाएगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, कि जब फाइनेंशियल ईयर जब भी स्टार्ट होगा कब से होगा, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 22 हो सकता है, 1 अप्रैल 23 हो सकता है, 1 अप्रैल 24 हो सकता है, जो आपका ईयर होगा उसमें। जैसे मान लो आज हम लोग का मई का महीना चल रहा है, अगर हम मई में कोई बिजनेस ओपन करेंगे तो भी हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे अप्रैल 23 की, क्योंकि ये जो मई का टाइम है ये अप्रैल 23 से 24 के बीच का टाइम, तभी हम क्या सेलेक्ट करेंगे, मई ही सेलेक्ट करेंगे, अप्रैल ही सेलेक्ट करेंगे। हम चाहे मई में हमारा बिजनेस ओपन हो, चाहे जून में हो, चाहे जुलाई में हो, लेकिन हम वहां सेलेक्ट क्या करेंगे, अप्रैल ही करेंगे। दूसरा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये वो डेट होता है जब से हम अपना अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू कर रहे हैं, अपने बुक्स को रेडी करना शुरू कर रहे हैं। कोई ऐसा गारंटी तो है नहीं कि जिस दिन से हमारा दुकान खुलेगा, हमारा बिजनेस ओपन होगा, उसी दिन हम टैली लगा लेंगे, उसी दिन से अकाउंटिंग प्रारंभ कर देंगे, ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं। कुछ दिन तो हो सकता है मैनुअल अकाउंटिंग ही हम करें, रजिस्टर्स पे हम लिखने का कार्यक्रम करें, लेकिन जब बाद में हमको जरूरत लगेगी तब तो हम टैली लगाएंगे, तब तो कंप्यूटर लगाएंगे, तब तो अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग कब से कर रहे हैं वो डेट हमें भरना होगा बुक्स बिगिनिंग नाम में। बात समझ आ रहा है ना? तो बाय डिफॉल्ट हम दोनों को मान ले रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 है, और यहाँ कीबोर्ड से कर रहे हैं कंट्रोल के साथ ए बटन, कंट्रोल के साथ ए बटन, जिससे हमारा क्या होगा, ये हमारी स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएगी और हमारी कंपनी क्रिएटेड हो जाएगी। ठीक, कंपनी क्रिएट होने के बाद एक मैसेज आएगा आपके सामने, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब कंपनी क्रिएट होने के बाद बाय डिफॉल्ट ये आपको फीचर्स के स्क्रीन पर लेकर जाता है, जहां पे आपको अपनी जरूरत के हिसाब से फीचर्स को इनेबल डिसेबल करने होते हैं। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे दे रखा मेंटेन अकाउंट्स, तो आपको इससे रखना है यस। तो इन फीचर्स में, पुराने फीचर्स में कोई चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है। अब नोट्स में हम लोग आगे देखते हैं कि आगे नोट्स में क्या दे रखा है। ठीक है, ये कंपनी आप लोग बना लेंगे। हाँ, दूसरी चीज, अब यहाँ पे कुछ चीजें और बताई गई हैं। सेलेक्ट कंपनी करने के लिए क्या करना है, कंपनी को सेट करने के लिए क्या करना है, कंपनी को अल्टर करने के लिए क्या करना है। पहले इन 3 चीजों का मतलब समझिए। अगर मान लीजिए आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और आपके सामने लाइन से 10 कंपनी दिख रही है, उनमें से किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करना है और उस सिलेक्शन की विंडो पर हमें जाना है। उसके लिए सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ F3। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारी कंपनी थी। ठीक, अभी हमने फीचर्स में कोई चेंजेस नहीं किया, हमने कंट्रोल ए से सिंपली एक्सेप्ट कर लिया, और कंट्रोल के साथ F3 अगर बटाएंगे दबाएंगे तो हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ये हमने कई बार आपको बता दिया। अब हमें कंपनी अगर सिलेक्ट करना है तो हमारे सामने 2 विकल्प है। हम कंपनी मेनू में जाएं, ओके, हम यहाँ से इसको कर दिए क्वाइट, बंद हो गया। हम शुरू से ओपन करके आपको बता दे रहे हैं, ये हमने टैली पर किया डबल क्लिक, ये हमने पूरा सॉफ्टवेयर बंद करके हम शुरू से आपको बता रहे हैं।
इसका मतलब क्या है? सेलेक्ट कंपनी का क्या मतलब है? अल्टर कंपनी का मतलब क्या है? सेट कंपनी का मतलब क्या है? ये हमारा एजुकेशनल मोड में ओपन हो गया। ठीक। हमें सबसे पहले क्या करनी है? पुरानी कंपनी को क्लोज करना है और अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है। तो हम कंपनी मेनू में जाएंगे, सेट कर, सेट मतलब क्लोज करना है। और यहाँ कंपनी को अपने सेलेक्ट करके हम कंपनी को क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज करेंगे सिलेक्शन की स्क्रीन अपने आप आ जाएगी और यहाँ पे अपनी आज की कंपनी जो हमने बनाया था उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इन केस अगर हमें लग रहा है कि इस कंपनी में हमने कुछ गलती कर दिया, कंपनी को बनाते समय नेम गलत भर दिया, एड्रेस गलत भर दिया, कॉन्टेक्ट नंबर गलत भर दिया, वेबसाइट गलत भर दिया, या कुछ भी हमने गलती कर दिया, तो ऐसी कंपनी, ऐसी कंडीशन में हमें कंपनी के डेटा को मॉडिफाई करना पड़ता है। और कंपनी के डेटा को अगर हमें मॉडिफाई करना है उसके लिए विकल्प आता है अल्टर कर। उसको हम बोलते हैं अल्टर करना। मॉडिफाई करना मतलब क्या? अल्टर करना। और अल्टर करने के लिए हमें जाना होता है कंपनी पर, और यहाँ पर एक विकल्प आपको मिलेगा अल्टर कंपनी। और जैसे हम अल्टर पे क्लिक करेंगे, ये सारा जो फॉर्म आपने भरा था, ये सारा फॉर्म आपके सामने दोबारा आ जाएगा। अगर आपको इसमें लग रहा है कि आपने कोई चेंजेस कर दिया, कोई मिस्टेक आपने किया था, तो करेक्शन करेंगे। करेक्शन करने के बाद पुनः इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे मान लो सपोज कर हमने एड्रेस गलत भर दिया हो, मेरा एड्रेस कुछ और था, हमने लिखा रेलवे स्टेशन रोड, और हम अपने गांव का नाम भरना भूल गए थे। ठीक। और डायरेक्ट हमने जो है पडरौना कुशीनगर लिख दिया। अब मुझे बाद में आया कि नहीं, यहाँ गांव का नाम भी होना जरूरी है। तो अब अल्टर करके यहाँ पे गांव का नाम भरेंगे, और भरने के बाद पुनः हम अपनी कंपनी को क्या करेंगे? सेव करेंगे। तो कंपनी को हमने कर दिया, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाया और इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब हमारे कंपनी में क्या हुआ? हमारा कंपनी में जो भी चेंजेस करना था वो चेंज हो गया। तो अल्टर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब कंपनी की डिटेल्स में हमें कोई करेक्शन करना हो तब, कंपनी की डिटेल में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तब। सट हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? सट तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपनी कंपनी को क्लोज करना हो तब। अगर हम अपनी कंपनी क्लोज करना है तो सट कंपनी का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अल्टर वहां इस्तेमाल करेंगे जब कंपनी के डेटा को हमें मॉडिफाई करना हो तब। उसके बाद अब आपको क्या करना है? आपको जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना है। तो जीएसटी का फीचर इनेबल करने के लिए आपको कहां पर जाना है? सबसे पहले जाना है जीओटी। ये जीओटी शब्द आपको बार बार मिलेगा। जीओटी शब्द बार बार आपको मिलेगा। जीओटी मतलब होता है गेटवे ऑफ टैली। जीओटी मतलब क्या? गेटवे ऑफ टैली। ये मेन टर्निंग पॉइंट आपका है। ये मेन आपका क्या है? टर्निंग पॉइंट है। ये मेन लोकेशन है जहां से हम किसी लोकेशन को मूव कर सकते हैं। समझाया? तो इसके लिए इसको नाम रखा गया गेटवे ऑफ टैली। ये होता कहाँ है? जब टैली को आप खोलते हैं ना इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए लिखा है गेटवे ऑफ टैली। यानी जिस स्क्रीन पे इस समय हम लोग हैं, यही हमारा कौन सा स्क्रीन है? गेटवे ऑफ टैली का। और यही मेरा मेन स्क्रीन है, यही हमारा मेन टर्निंग पॉइंट है, जहां से हम किसी भी फोल्डर, किसी भी वाउचर पर, किसी भी ट्रांजेक्शन पर मूव कर सकते हैं। तो उसको हमने शॉर्टकट बार बार नोट्स में दे रखा जीओटी। तो जीओटी मतलब गेटवे ऑफ टैली। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है? गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद हमें कंपनी में जाना है। कंपनी में जाने के बाद फीचर्स में जाना है, और इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऑप्शन को कर देना है यस। और उसके बाद सेम जैसे स्क्रीनशॉट दे रखा है उसी के तरीके से आपको अपना इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ कंपनी में आ गए। फिर कंपनी में आने के बाद F11 से फीचर्स में हम आ गए। फीचर्स में आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर से हम दोबारा आते हैं F11 फीचर्स। जैसे आप फीचर्स पे जाएंगे ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी। इसे करना है यस। यस करने के बाद सबसे पहले पूछेगा स्टेट आपका, होता है स्टेट कहाँ पर, आप स्टेट यहाँ भर देंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप आपसे पूछेगा कि आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में हुआ है या कंपोजिशन स्कीम में हुआ है। तो अगर रेगुलर में हुआ है तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, कंपोजिशन में हुआ है तो क्या सेलेक्ट करेंगे? कंपोजिशन। हमें यहाँ क्या सेलेक्ट करना चाहिए? रेगुलर। फिर पूछ रहा है एक्सेसी ऑफ अदर टेरिटरी, आप कहेंगे नो। फिर यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, आपके बिजनेस पर जीएसटी कब से एप्लीकेबल है? वास्तव में देखा जाए जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। लेकिन चूंकि आपके बिजनेस का जन्म हुआ है अप्रैल 2023 में, तो आपके बिजनेस पर लागू कब से होगा? अप्रैल 2023 से, जब से आपके बिजनेस का जन्म हुआ है तब। बस में जब से आपका बिजनेस ओपन हुआ है तभी से जीएसटी उस पर लागू होगा, क्योंकि अप्रैल 17 में आपका बिजनेस था ही नहीं।
तो आपको यहाँ क्या लेना चाहिए, वही आपका डेट जब से आपका बिजनेस ओपन हुआ है, और उसके बाद आपको 15 अंक का अपना जीएसटीआईएन नंबर भरना है। जीएसटीआईएन नंबर भरते समय आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये जीएसटीआईएन नंबर आपने गलती से यहाँ गलत टाइप कर दिया तो जब आगे चल के वाउचर में एंट्री करेंगे तो वहाँ टैक्स कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। इसलिए हर एक स्टेप को बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान पूर्वक आपको देखना है, और आपको यहाँ भरना अपना 15 अंक का जीएसटीआईएन नंबर। सपोज करिए हमारा जीएसटीआईएन नंबर है 09APMPV1231M1ZT, ये हमारा 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर। अब पूछा पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1। R1 की पीरियोडिसिटी क्या है, आप R1 को मंथली फाइल करते हैं या क्वार्टरली फाइल करते हैं? एज्यूम करिए कि मंथली फाइल करते हैं। बाकी अभी किसी ऑप्शन में कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको करना क्या है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है, फिर इसको एक बार और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। हमने क्या वर्क किया, मैं रिपीट करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने कंपनी बना लिया, बनाने के बाद हम F11 से फीचर्स में आ जाएंगे। फीचर्स से आने के बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले ऑप्शन को कर देंगे यस, और यहाँ पे हमें केवल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। भरने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल ए से दोबारा एक्सेप्ट कर लेना है। बाकी ऑप्शन के बारे में अभी मैंने इसलिए नहीं बताया कि बाकी ऑप्शन आपको बताएंगे तभी आपको समझ में नहीं आएगा, पहली चीज। प्लस क्लास भी आपको बहुत लेंदी लगेगा, बोरिंग लगेगा। इसलिए मुझे जितने फीचर्स की जरूरत है केवल उस फीचर को इनेबल करेंगे और उसका यूज करेंगे। जब ईओबिल की जरूरत होगी तब ईओबिल को इनेबल कर लेंगे। बात समझ आया? टैली में सारा खेल किसका है, फीचर्स का। जब हमें जिसकी फीचर्स की जरूरत है हम उसी फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे, बाकी फीचर्स के बारे में ध्यान नहीं देना। जैसे अगर आपको केमिस्ट्री की कोचिंग पढ़ने जाना है और आपकी लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें हैं, तो क्या सारी किताब लेकर आप लाइब्रेरी में जाएंगे? नहीं ना, सिर्फ आप केमिस्ट्री की बुक निकालेंगे और जाएंगे पढ़ने के लिए। वही कहानी इसमें है, इसमें ढेर सारे फीचर्स आपको दे रखे हैं, लेकिन जब जहां जिस फीचर की जरूरत है हम उस समय उस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। और टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर, इसको मेनू वाइज नहीं पढ़ सकते, इसको हम वर्क वाइज पढ़ेंगे, असाइनमेंट वाइज, काम के हिसाब से पढ़ेंगे। बात समझ आया? अब कोई कहे कि नहीं सर पहले आप कंपनी मेनू में जाइए, इसके सारे ऑप्शन बताइए, जब ये खत्म हो जाए तब डेटा मेनू में जाइए, इसके सारे ऑप्शन बताइए, फिर एक्सचेंज मेनू में जाइए, फिर इसके सारे ऑप्शन बताइए, तो पॉसिबल है नहीं, सॉफ्टवेयर को ऐसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। इसको जब हम पढ़ेंगे किससे पढ़ेंगे, अपने डेटा के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से। उसका काम भी मेनू वाइज नहीं होगा, इसका डेटा के हिसाब से होगा। जैसे एमएस वर्ड आपने पढ़ा होगा मेनू वाइज, होम होम टैब पहले पढ़ा, फिर इंसर्ट है, ऐसे कैसे पढ़ा है। लेकिन इसको होम इस तरह से पढ़ना संभव नहीं, इसको हम अपने काम के हिसाब से पढ़ेंगे, जरूरत के हिसाब से। तो चलिए हमारा ये सिलेक्ट हो गया, ये फीचर हमारा सेट हो गया। सेट होने के बाद हम इस आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है हिंदी में, एक बार देख के पढ़ लेना, आप लोग समझ लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। अब उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट चीज समझना है, मास्टर्स। मास्टर्स क्या होते हैं बताओ? देखो इसमें दे रखा है, मास्टर अकाउंटिंग डेटा के कंटेनर होते हैं। ये ऐसे अकाउंट सेट होते हैं जिन्हें हम एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं। बस में उन्हें हम बोलते हैं मास्टर्स। मास्टर्स क्या है, डेटा को कंटेन करते हैं, डेटा को होल्ड करते हैं, जिनको हम बनाते तो एक बार हैं लेकिन इस्तेमाल इसका हम बार बार करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है मास्टर। जैसे सपोज करो हमने एक लेजर बनाया अपने अपनी कंपनी में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नाम से। ठीक, हमने अपनी कंपनी में एक लेजर बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम है एसबीआई। अब हमें जब भी ट्रांजेक्शन करना होगा हम इसी बैंक के लेजर को सेलेक्ट करेंगे। ऐसा तो है नहीं हर बार ट्रांजेक्शन करते समय हम हर बार बैंक का लेजर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना। यानी ये जो बैंक का लेजर हम बना रहे हैं वो क्या है, वो हमारे मास्टर्स। क्यों? क्योंकि बनाते तो इसको एक बार है लेकिन यूज इसको बार बार हम करते हैं। कोई सप्लायर है रमेश ट्रेडर्स, हमने उसका लेजर एक बार बना लिया। दिव्या तुमको नींद आ रही है, जाओ पानी पी के आओ। सोया मत करो तुम लोग, देख के हमको नींद आने लगती है। आज सुबह एक क्लास में सोते सोते पढ़ा दिया, और अच्छी बात कुछ बैच के बच्चे पढ़ भी लिए। बाद मैंने पूछा पढ़ाया क्या, तो कहे सर आप तो खुद ही पढ़ाए हैं, और पूरा क्लास तो चलता रहा इससे नींद में ही। तुम लोग को आश्चर्य लग रहा होगा। और नींद में पूरी क्लास चल गई, बच्चे पढ़ लिए, अटेंडेंस के टाइम पे मेरी नींद खुली। हाँ सीरियस थे एकदम। अच्छा जीनियस थे, हाँ। हाँ चलिए फिर हम लोग आगे आते हैं टॉपिक पर।
हम अभी जान रहे थे अकाउंटिंग मास्टर्स हमारे क्या होते हैं। तो देखो मास्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, जिनको हम एक बार क्रिएट करें और बार बार यूज करें। सेकंड भी यहाँ पे दे रखा है कि इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। और ये मास्टर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग मास्टर, सेकंड है इन्वेंट्री मास्टर, थर्ड है पेरोल मास्टर और चौथा स्टेटरी मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर अकाउंट से संबंधित इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे अकाउंट्स ग्रुप हो गए, अकाउंट्स लेजर हो गए, इन सब चीजों से संबंधित इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। इन्वेंट्री मास्टर आइटम से संबंधित इंफॉर्मेशन रखेगा, जैसे यहाँ लिखे दे रखा है, जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन, इन सबके बारे में हमें आगे पढ़ना है। और जो स्टेटरी मास्टर होगा ये टैक्सेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन रखेगा, लाइक इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, तमाम इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा। बात समझ आया? तो उसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया है। एक है पेरोल मास्टर, जो आपको यहाँ पर इसमें स्क्रीनशॉट में दिख नहीं रहा है। ऐसा इसलिए नहीं दिख रहा है कि अभी इसका फीचर हमने इनेबल नहीं। तो मैं पेरोल क्या होता है पता है आप लोगों को? हाँ, पेरोल के बारे में नहीं पता है? जैसे किसी भी कंपनी में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों आप ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, आप देखेंगे उन कंपनियों में एक डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट का नाम होता है एचआर डिपार्टमेंट। समझाया? मैं एचआर बोल रहा हूँ, एचआर की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। एचआर डिपार्टमेंट का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का काम ही होता है कि कंपनी के सारे अन्य डिपार्टमेंट में मैन पावर उपलब्ध कराना। अगर सेल्समैन की जरूरत होगी तो एचआर मैनेजर उसको खोजेगा। ठीक, किसी प्रोडक्शन में प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है तो एचआर उसको सर्च करेगा ना। अकाउंट मैनेजर की जरूरत है तो भी एचआर ही सर्च करेगा। एचआर का काम ही होता है कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में मैन पावर को उपलब्ध कराना। उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हमें रखने हैं, जैसे लाइक एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की एजुकेशन, एम्प्लॉय का एड्रेस, उसकी बेसिक सैलरी, उसकी टीए, उसकी डी, उसकी एचआरए, ये सारा आता है हमारा पेरोल अकाउंटिंग के अंतर्गत। ठीक, ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है। जो लोग एडीएफए कर रहे होंगे उनके कोर्स में पेरोल अकाउंटिंग बकायदे दे रखा है। पेरोल भी एक प्रकार का इनकम टैक्स का पार्ट। बात समझ में आएगा? इस 4 तरह के मास्टर्स हमारे पास हैं। ठीक, हमें जो स्टडी करना है वो अकाउंटिंग मास्टर पहले पढ़ना है, इन्वेंट्री उसके बाद में, स्टेटरी सबसे थर्ड में, पेरोल अपने कोर्स में नहीं, डीएफए के कोर्स में नहीं है, एडीएफए में उसको पढ़ाया जाता है। क्या चीज? कोर्स चेंज करवा के एडीएफए करा लो, पढ़ा देंगे उसको भी। ठीक है, तो 4 मास्टर्स में से हमें 2 मास्टर्स मेन रूप से पढ़ने होते हैं, अकाउंटिंग के और इन्वेंट्री के। अब चलिए, अब हम अकाउंटिंग मास्टर के बारे में आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत अकाउंट्स, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप को रखा गया। 4 चीज इसके भीतर पढ़नी होती है, अकाउंट्स, ग्रुप, लेजर और वाउचर टाइप। सबसे पहले समझिए ग्रुप। ग्रुप क्या है? ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ सेम नेचर। एक जैसे नेचर वाले लेजर का जो कलेक्शन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स का ग्रुप। सिंपली उसको हम ग्रुप बोलते हैं, वैसे उसका ओरिजिनल नाम अकाउंट्स ग्रुप। जैसे एग्जांपल में ध्यान दीजिए, हमारे बिजनेस में टोटल 6 लोग हैं जिनसे हमारा लेन देन चलता है। एक है रमेश, ठीक, दूसरा है सुरेश, तीसरा है दिनेश, चौथा है महेश, फिर है राजेश और पांचवा है नागेश। ये 6 लोग हैं जिनसे हमारे बिजनेस में लेन देन होता है। ठीक, अब इन 6 का क्लासिफिकेशन हम बताते हैं। शुरू के जो 3 है ना, ये 3 हमारे सप्लायर है। सप्लायर आप लोग समझते हैं ना? सप्लायर मतलब जिससे हम गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं वो हमारा सप्लायर। और लास्ट के जो 3 है ये हमारे कस्टमर है, यानी हम अपने सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं और कस्टमर को बेचते हैं। तो अगर ध्यान दीजिए तो तीनों का नेचर सेम है। क्यों? क्योंकि तीनों सप्लायर हैं, हम तीनों से परचेज करते हैं और तीनों को पेमेंट देते हैं। ये तीनों का नेचर क्या है? सेम है। इसलिए हम इन 3 को एक ग्रुप में रख सकते हैं और वो ग्रुप होगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। बात समझ में आ रही ना? और नीचे के जो 3 है वो है कस्टमर। हम इन तीनों को गुड सेल करते हैं, इसलिए हम इनको सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह अकाउंट ग्रुप क्या करता है? देखो ग्रुप में फिर से हम बता रहे हैं, ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ सेम नेचर। एक जैसे नेचर वाले लेजर का जो कलेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं ग्रुप। मैं एक एग्जांपल और देता हूं।
जैसे मान लो कि मैंने एक खाता खोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, दूसरा खाता खोला HDFC बैंक। ये दो बैंकों मेरा खाता है, जो करिए दो बैंकों मेरा खाता है, हम इन दोनों के लेजर्स बनाएंगे। लेकिन अगर ध्यान दीजिए ये दोनों क्या है, ये दोनों है हमारे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, इसका ग्रुप होगा। क्यों? अच्छा, इन दोनों का एक ही ग्रुप इसलिए लगते हैं कि दोनों का नेचर सेम है। वास्तव में दोनों क्या है, ये दोनों हमारे लिए बैंक अकाउंट। बस में आ रहे ना। इस तरह टैली में टोटल देखो 15 + 13 28 ग्रुप आपको दे रखे हैं। ये रेडीमेड ग्रुप है, प्री डिफाइंड ग्रुप। जब आप कंपनी बनाएंगे तो कंपनी बनाते समय आप चेक करेंगे जो 28 ग्रुप पहले से आपके पास दिए, ये टैली ने बाय डिफॉल्ट आपको दे रखा है। जैसे आप एक नया एंड्रॉइड फोन खरीदिए, तो एंड्रॉइड फोन खरीदते समय आप देखेंगे उसमें कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो डिफॉल्ट रूप से पहले से लोड रहते हैं, रहता है ना। कंपनी उसको डिफॉल्ट रूप से गिफ्ट करती है आपको, चलिए हम फेसबुक ऐप इंस्टॉल करके दे देंगे, क्रोम भी दे देंगे, प्ले स्टोर भी दे देंगे, अमेजॉन भी दे देंगे, फ्लिपकार्ट को भी दे देंगे। कुछ एप्लीकेशन ऐसे जो हम पहले से दे देते हैं। उसी तरह हमारी टैली कहती है कि ठीक है, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन 28 ग्रुप है ना, वो हम बना के आपको पहले से रेडीमेड दे देंगे। अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। इनके पैटर्न पे आपको कोई नया बनाना है तब बना सकते हैं। वो 28 कौन है, 28 की लिस्ट आपको दिया गया है। एक बार इन लिस्ट को पढ़ते हैं और लिस्ट को समझते हैं। देखिए ध्यान से, ये 28 हमारे ये। सबसे पहला हमारा कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला क्या है, कैपिटल अकाउंट। बिजनेस का मालिक या मालिक का पार्टनर जो पैसा लगाएगा वही बिजनेस का कैपिटल है। उन सारे खातों को हम किसके अंतर्गत बनाएंगे, कैपिटल के भीतर, इसी ग्रुप के भीतर हम बनाएंगे। दूसरा है करेंट एसेट्स। बिजनेस के जो भी करेंट एसेट्स हैं, लाइक कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब हम किसके अंदर बनाएंगे, करेंट एसेट्स के भीतर। करंट लाइबिलिटीज, ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार रिपीट होके आते हैं, वो हमारी करंट लाइबिलिटी कहती है, और उनके सारे लेजर्स हम करंट लाइबिलिटी के भीतर बनाएंगे। लाइक सैलरी हो गया, ठीक, लाइक रेंट हो गया, मोबाइल एक्सपेंस हो गया, इंटरनेट चार्जेस हो गए, ये सारी हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार ये रिपीट होके आएंगे। हर महीने सैलरी देना है, हर महीने टेलीफोन का रिचार्ज करना है, हर महीने मोबाइल के बिल का पेमेंट करना है, हर महीने बिजली का बिल जमा करना है। ये सब क्या है, ये सब हमारी करंट लाइबिलिटीज। अगला है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में ऐसी चीजों का खाता बनाएंगे जो हमारे बिजनेस के लिए अस्थायी है और हमारा बिजनेस उनको लंबे समय तक यूज करता है। लाइक ये फैन, ये पंखा, ये प्रोजेक्टर, ये कंप्यूटर, ये मॉनिटर। हम ऐसा तो नहीं रोज रोज इसको बदलते हैं। हम एक ही खरीदा, क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया कि हम इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करेंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आप जान ही रहे हैं। बिजनेस में प्रॉफिट के लिए अगर हम कोई पैसा लगाते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अपने बिजनेस से कोई पैसा निकाला, किसी स्कीम में डाल दिया, कहीं पर भी पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो एक प्रकार का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। लोन लाइबिलिटी आप जान ही रहे हैं। कोई भी अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमारी एक प्रकार की लोन लाइबिलिटी है। सस्पेंस अकाउंट आप जान ही रहे हैं, ऐसे इनकम या ऐसे एक्सपेंस जिसका सोर्स ही नहीं पता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सस्पेंस अकाउंट। एक बच्चा मेरे खाते में 500 रुपये भेज दिया और भेजने के बाद मुझे बताना भूल गया। अब शाम को मैं 500 रुपये लेके परेशान ना, बार बार अपना खाता चेक करो, अपना बुक्स चेक करो, 500 रुपये डिफरेंस आ रहा है। खोजते खोजते पता चला कि एक 500 रुपये आया है, पता नहीं किसका है। तो हम क्या करेंगे, उसको लेकर रोएंगे? नहीं, क्या करेंगे, बोलो। उसके लिए टैली ने सोल्यूशन बताया कि आप उसको सस्पेंस में रखिए, सस्पेंस का लेजर बनाइए, उसके भीतर उसकी एंट्री कर दीजिए। अगले दिन जब वो आएगा, कबूलनामा लिख कर देगा कि हाँ हमारा पैसा है, तब उसके खाते में पैसा ट्रांसफर होगा, उसके नाम से जमा दिखाया जाएगा। तो सस्पेंस क्या है, एक टेम्परेरी पार्किंग अकाउंट। जब आपको पता नहीं कि बिजनेस का सोर्स क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पर पैसा भेजना, अगर इस तरीके की कोई एंट्री मिलती है तो सस्पेंस में रखते हैं। इसको हैबिट में नहीं लाते हम लोग, कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक, सेल्स अकाउंट आपको दे रखा है, परचेज अकाउंट दे रखा है, डायरेक्ट इनकम दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, ये सारे आपको दे रखे हैं जो हमारे ग्रुप है। इन सब ग्रुप के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो 15 हमारे मेन ग्रुप हैं और 13 हमारे सब ग्रुप हैं। अगर इनको हमें टैली के भीतर देखना हो तो आप टैली पर जैसे आते हैं ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टैटिक्स। देखिए, अच्छा, इस टैली प्राइम में का एक बहुत पावरफुल फीचर है, वो फीचर है गो टू का। वो फीचर क्या है, गो टू का। सबसे ऊपर देखो गो टू बटन,
कोई ऑप्शन आपको पता है कि हाँ स्टैटिक्स नाम का कोई चीज होता है जहां पर हमें सारे लेजर्स दिखाई देते हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये होता कहां पर है, तो हम उसको गोटू में जाके सर्च कर सकते हैं। गोटू में जाके उसको सर्च करते हैं। इसके पहले के वर्जन में फीचर नहीं था। तो जैसे हमें अगर मान लो हमें 28 ग्रुप के बारे में देखना, तो हम चले जाएंगे यहाँ पे क्या, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। और जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम जाएंगे, ठीक, तो ये हमसे पूछेगा क्या देखना चाहते हैं, तो हमने बोला ग्रुप। तो देखो यहाँ सारे ग्रुपों का नाम आपको लिख कर आ जाएगा। सबसे पहला ब्रांच डिवीजन, कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट, ये सब ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जितने भी ग्रुप आपके बनाए गए हैं ये सारे ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बात समझ में आया? तो जब टैली लोड होता है तो आपके सामने गेटवे ऑफ टैली में इतने सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। क्रिएट मतलब नया बनाना। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपसे सामने पूछेगा आप नया क्या बनाना चाहते हैं। आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, लेजर बनाना चाहते हैं, करेंसी बनाना चाहते हैं, बनाना क्या चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन। अल्टर का मतलब मॉडिफाई करना। पहले से बना बनाया था, हम उसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अल्टर। जाओ पानी पी लो, जाओ वहाँ किचन में ना चाय बनाना, एक कप हमारे लिए, एक कप अपने लिए। तुम्हारी भी नींद गायब, हमारी भी गायब। हाँ, तबीयत खराब है, अच्छा रुको डॉक्टर को बुला दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा ना? खूब बढ़िया झपकी आ रहा है, इसलिए लग रहा है हम लोरी सुना रहे हैं लोग को। इतनी मीठी आवाज भी नहीं कि लोग सो जाए। तो देखो अब आपको हम इनका एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं ग्रुप का, किस ग्रुप के भीतर क्या क्या चीजें होती हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक, और ये पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में बनेगा, तब तक आप उसको सही तरीके से बना नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको ये लेजर बनाने जाएंगे, हम क्रिएट पर गए, और क्रिएट पे जाने के बाद हम जैसे लेजर पे गए और हमने लिखा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ ढेर सारे ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे। अब आपको ये कंफ्यूजन कि हम एसबीआई को रखें तो किस ग्रुप के अंतर्गत रखें, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा, और हमें इन ग्रुप्स के एक्सप्लेनेशन के बारे में समझना पड़ेगा कि हमारे किस ग्रुप का क्या रोल है, कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अकाउंट्स अगर प्रॉपर करना है तो दो चीजों पर ध्यान देना है, एक तो गोल्डन रूल, और ये ग्रुप हमको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो सबसे पहला जो ग्रुप है वो कैपिटल का है, दे रखा ना। और कैपिटल के बारे में यहाँ दे रखा है, इट होल्ड कैपिटल एंड रिजर्व फॉर द कंपनी, फॉर एग्जाम्पल प्रोप्राइटर और ऑनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शेयर कैपिटल। बिजनेस में जितने भी प्रकार के कैपिटल हैं, चाहे वो मालिक के द्वारा लगाए गए हो, मालिक के पार्टनर्स के द्वारा हो, चाहे वो कैपिटल हमने शेयर के द्वारा कलेक्ट किया हो, वो सारे कैपिटल का खाता हम कहाँ बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। मैं एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जैसे मान लो रमेश और महेश नाम के दो व्यक्ति थे, और दोनों ने बिजनेस में पैसा लगाया, 5-5 लाख रुपए दोनों ने बिजनेस में पैसा लगाया। अब इन दोनों का लेजर हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे? हम चले जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, क्रिएट में जाने के बाद लेजर पे लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से लिखेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट। ग्रुप क्या होगा? कैपिटल होगा। इसी ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ नीचे आएगा आपका अमाउंट भरना होगा, और अगर उसने पहले 5 लाख रुपए लगाया है तो ओपनिंग बैलेंस से हम लोग 5 लाख रुपए यहाँ पर भर देंगे, और भर किसको कर लेंगे? एक्सेप्ट। सेम यही काम दोबारा करेंगे। सुरेश ने भी 5 लाख रुपए लगाया है, तो हम लिखेंगे सुरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप क्या लेंगे? कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर भी हम भर देंगे कितना? 5 लाख रुपए। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा है ना? तो ग्रुप का यही रोल है। अगर आपने यहाँ बनाया रमेश, अगर आपने बनाया है रमेश के नाम से, और उसको कैपिटल के अलावा किसी दूसरे हेड में डाल दिया, मान लो बैंक ओडी में डाल दिया, ठीक है, यहाँ लिखा रमेश कैपिटल और डाल दिया बैंक ओडी के भीतर, और कंट्रोल बटन दबा के इसको सेव कर दिया, तो आपका सब कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी खत्म होने मतलब सारी रिपोर्ट्स आपकी गलत हो जाएगी। बात समझ में आया? सारी रिपोर्ट्स आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस ऐसे करना है, सही लेजर को सही ग्रुप के भीतर लेकर जाना है। इसके लिए मेन यूज होने वाले 132 लेजरों के नाम हमने लिख के रखे हैं। ठीक, वो पेज हम आपको देने वाले थे, संजोग से भूल गए।
ना। वो पेज हम आपको आज आज देने वाली क्लास में, हमें ध्यान नहीं रहा, हमने प्रिंट नहीं किया, मैं आपको दिया, लेकिन कल है डेफिनेटली हम आपको दे देंगे। और देने के बाद रोज उसमें से 10-10 अकाउंट के बारे में पूछेंगे, तो लगभग 10-12 दिन में आप लोग रट्टा मान लोगे कि हाँ कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। सेकंड है मान लो का करंट एसेट्स। इस ग्रुप में क्या क्या आता है, देखो दे रखा है, इट कंसिस्ट ऑफ 6 सब ग्रुप। ये करंट एसेट मेन ग्रुप है, उसके 6 सब ग्रुप हैं। कौन कौन सा? if all the assets of the company could not be allocated in any of these subgroup, the primary group current assets can accommodate it। यानी ये बोल रहे हैं कि 6 आपके सब ग्रुप हैं, वो 6 सब ग्रुप कौन से हैं? बैंक अकाउंट, सुनाया? बैंक अकाउंट किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का। कैश इन हैंड किसका पार्ट है? करंट एसेट, बैलेंस शीट में आपने देखा भी होगा। डिपॉजिट एसेट्स किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का। और अगर इन 6 में आपको समझ नहीं आ रहा कि हम किसके भीतर रखें, तो आप डायरेक्ट करंट एसेट्स के भीतर भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा विकल्प इन्होंने दे रखा है। जैसे मान लो बैंक में जितने भी खाते आप खोलेंगे, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो, चाहे लोन के, चाहे जो किसी तरह के अकाउंट हो, सबको हम रखेंगे बैंक अकाउंट के भीतर। लेकिन हाँ, अगर आपको लोन का खाता है, सीसी अकाउंट है, ओसीसी अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, लोन से संबंधित खाता है, तो आपका बैंक अकाउंट के भीतर नहीं आएगा। उसके लिए अलग से हेड बनाया गया है, बैंक ओडी अकाउंट। बात समझ में आया ना? यानी बैंक अकाउंट के भीतर हम कौन से खाते रखेंगे? करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ठीक। फिर दूसरा है कैश इन हैंड। आपके बिजनेस में कैश के जितने भी खाते हैं, चाहे आपका मेन कैश अकाउंट हो या पेटी कैश अकाउंट हो, ये सबको हम कहां पे रखते हैं? कैश इन हैंड में। पेटी कैश समझ में आ रहा है? पेटी कैश क्या होता है बताओ? मैं 3-4 साल पहले पढ़ा रहा था एक बैच में टैली, तो मैंने बोला एक बच्चे से, बता पेटी कैश क्या होता है? तो कह सर अगर पैसा ज्यादा हो जाए उसको हम एक पेटी में भर देना, उसी को हम पेटी कैश बोलेंगे। वेरी गुड, शाबाश। कहाँ थे अब तक? कहा सर यहीं पे बैठा था मैं, हम तो कहते तुमको आगरा हम खोज रहे थे, तुम कहाँ यहाँ हमारे क्लास में आ गए। सुनाया? तो पेटी कैश का मतलब नहीं कि ढेर सारा पैसा उठा के पेटी में पैक कर दो, ताला लगा दो, कह दो सर दिस इज पेटी कैश। ऐसा नहीं है। पेटी कैश देखो, बिजनेस के छोटे छोटे खर्चों को, बिजनेस के छोटे छोटे खर्चों के लिए हम लोग पेटी कैश करते हैं। ये भी एक प्रकार का कैश अकाउंट है। हम बिजनेस के छोटे छोटे जो भी खर्चे हैं, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? पेटी कैश अकाउंट। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ध्यान समझिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उसके लिए ध्यान समझिए। सपोज करो मैं बिजनेस का ऑनर हूँ, मैं रोज कोचिंग नहीं आता, मैं कभी का देखने के लिए, तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला कि लो 1,000 रुपये रखिए। क्या सर क्या करेंगे इसका? क्या लोग सर लोग आएंगे पढ़ाने ना, वो चाय पानी नाश्ता कराना, सब खर्चा इसी से करते हैं। तो अकाउंटेंट को तो मैंने 1,000 रुपीज पे किया, टी के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, स्टेशनरी के लिए, उनका जो छोटा छोटा खर्चा ऐसे सेट कर लेना, जब खत्म हो जाए बताना दबाव करेंगे। तो वो जो मैंने पैसा दिया अकाउंटेंट को ना, अकाउंटेंट उसको पेटी कैश के भीतर रखते। और बिजनेस के छोटे छोटे जो भी खर्चे होंगे, जैसे मान लो एक पैकेट पेपर लाना था 250, तो कहाँ से खर्चा होगा? इसी पेटी कैश। सबका चाय पीने की इच्छा था, सब 50 रुपए की चाय पी गए, तो कहाँ से खर्चा होगा? पेटी कैश से। चाय के साथ समोसा भी खा गए, कहाँ से होगा? पेटी कैश। ठीक। स्टेपलर पिन की जरूरत नहीं, पेटी कैश। तो ये बिजनेस का ऑनर देता है अकाउंटेंट मोस्टली, या कंपनी के किसी स्टाफ को देता है कि लो इतना पैसा रखो, जो छोटे छोटे बिजनेस के खर्चे होंगे ना, सब इसी से करना। और जब ये पैसा खत्म हो जाएगा तब हमसे पूछना, या हमसे दोबारा दे दो। उस पैसे को रखा कहा जाता है? पेटी कैश के भीतर। पेटी कैश में आ गया ना, ये बिजनेस के छोटे 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 खर्चों को मेंटेन करने के लिए खाता बनाया जाता है, वो खाता हमारा कहलाता है पेटी कैश अकाउंट। तो कैश इन हैंड हो गया हमारा। इट होल्ड लेजर अकाउंट फॉर कैश, मोर देन वन कैश अकाउंट कैन बी ओपन इन इफ नीडेड। हम अपने बिजनेस में एक से अधिक कैश अकाउंट खोल सकते हैं अगर हमें जरूरत है तो। और इसी का एक एग्जांपल है पेटी कैश। बात समझ में आया? फिर उसके बाद एक खाता आता है डिपॉजिट एसेट्स का। इस ग्रुप का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमको रेंटल डिपॉजिट करना हो, जब हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना हो, इन दोनों केसेज में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल बताएं कि समझ में आ गया?
डिपॉजिट एसेट्स का सपोज करो मुझे मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है। मैंने सोचा कि डेल कंपनी का नाम बहुत तेजी से फैल रहा है मार्केट में, क्यों ना डेल की एजेंसी ले लो और डेल के प्रोडक्ट को अपने शोरूम से सेल करें। लोग गूगल पे सर्च करते हैं डेल का लैपटॉप, मेरा नाम लिखेगा, मेरे यहाँ आएंगे, मेरी सेल बढ़ेगी, मेरी इनकम बढ़ेगी। ऐसा सोचते हुए मैंने डेल कंपनी से बात किया, क्या साहब हम आपको बिजनेस को दे देंगे, हम डीलरशिप भी अपने आप को दे देंगे, लेकिन हमें उसके उसके लिए आपसे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना लगता है। कल को आप हमारा प्रोडक्ट लेकर भाग गए तो ना, या मार्केट में हमारा वैल्यूएशन आप खराब कर दिए तो इसके लिए आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। हम देखो कितना क्या है, 5 लाख का आपका सिक्योरिटी जमा रहेगा। जब तक आप हमारी कंपनी के साथ बिजनेस करेंगे तब तक आपका 5 लाख रुपए मेरे पास जमा रहेगा। जब मेरे बिजनेस को आप छोड़ेंगे तो 5 लाख रुपए हम आपको वापस कर देंगे। ये क्या कहलाता है, ये एक प्रकार का सिक्योरिटी डिपॉजिट। दूसरा चीज रेंटल डिपॉजिट। हम अपने मकान मालिक पास गए, कोचिंग चलाना, हमको जमीन अपना जो है बिल्डिंग दे दी, बिल्डिंग को दे देंगे, लेकिन 1 लाख की सिक्योरिटी आपका मेरे पास जमा रहेगा। हम उस पर एग्री हो गए, हमने 1 लाख का पेमेंट उनको कर दी, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, रेंटल डिपॉजिट। बिजली विभाग में आप गए बिजली का कनेक्शन लेने के लिए, उन्होंने बोला 5,000 रुपये आपका सिक्योरिटी जमा रहेगा हमारे, हमने कहा चलो ठीक है, वहां भी हमने जमा कर दिया। टेलीफोन का कनेक्शन लेने गए, वहां भी सिक्योरिटी हमें देना पड़ा। सुनाया, तो ये सारा हमारा किसके अंतर्गत बनेगा, डिपॉजिट एसेट ग्रुप के भीतर। ऐसे सारे खाते हम कहाँ बनाएंगे, डिपॉजिट एसेट्स के भीतर। चाहे रेंटल डिपॉजिट हो, चाहे सिक्योरिटी डिपॉजिट या कोई भी प्रकार का डिपॉजिट हो, तो हम यहाँ पे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने दे रहे हैं। इससे रिलेटेड और कुछ भी आप लोग को पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ, तो पेज नंबर 25 वाला अब तक हमने कंप्लीट कर दिया है। एक बार पेज नंबर 1 से लेके 25 तक का आप लोग घर पे पढ़ लेना। कोई डाउट होगा, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको मार्क करके अगले दिन आके क्लास में पूछ लेना, ठीक। और कल हम आपको पढ़ाएंगे पेज नंबर 26 और 27। नहीं, कल 26 ही कल खत्म हो पाएगा। थ्योरी है ना इसमें, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। प्रैक्टिकल होता तो एक दिन में 4-5 पन्ना खींच देते ना, लेकिन थ्योरी है, टाइम लगेगा इसमें। तो कल केवल एक पेज हम आपको पढ़ाएंगे, पेज नंबर 26, और आपको घर से पढ़ के आना है पेज नंबर 25 और पेज नंबर 26। 25 मैंने आज पढ़ाया है, 26 कल पढ़ाएंगे, ठीक। आती सबसे पहले हम क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, अगर मेरे आसान सवालों का जवाब दे देंगे तो वेल एंड गुड, और नहीं देंगे थोड़ी बहुत बेइज्जती हो सकती है आपकी क्लास में, उसके लिए माइंड सेट रखिएगा सब कोई। समझ सुस्मिता, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन शिवानी से, फिर तीसरा क्वेश्चन सोने वाली दिव्या से, जो क्लास में सोती रहती है। समझ में आ रहा ना, तो मेंटल प्रिपेयर रहिए आप लोग। अगर घर से दो ही विकल्प है, या तो मेहनत से घर से पढ़ के आइए, या तो क्लास में बेइज्जती कराने के लिए तैयार रहिए। अब दोनों में जो आपको अच्छा लगे, हमने दोनों ऑप्शन आपको पहले बता दिया। बाद में कोई नाराजगी हमको मत दिखाना कि सर आप क्लास में हमारी बेइज्जती कर दिए, हमारी इज्जत कम हो गई, हमारी ये हो गया, हमारा वो हो गया। ये सब कोई सुनने वाला नहीं है, ना इस सबका कोई फर्क पड़ने वाला है। तो मैं आ रहा बात समझ में ना, ये नोट्स घर पे खुलेगा या पैक ही रहेगा, पैक रहेगा। क्या नाम है जी तुम जो टोपी लगाए तुम, तुम्हारा पैक रहेगा। कल देखो तुम्हारा कैसे मूलिया बिगाड़ते हैं। इतना क्वेश्चन पूछेगा लेकिन क्लास में ही नहीं आओ, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ाया समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। देखिए, अगर मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, मेरी बातें समझ में आ रही है, तो स्पष्ट आप बता दीजिए। ऐसा ना सोचिए कि ये कोचिंग के डायरेक्टर है, हम इनकी इनकी बुराई कैसे करेंगे, ऐसा ना नाराज हो जाए, फिर ये कर दे, ये सब बात हटा दीजिए। डायरेक्टर मैं तब हूँ जब कुर्सी पर जाकर बैठूंगा तब। अभी मैं क्लास पढ़ाने आया तो मैं एक टीचर हूँ सिंपल ना, समझ में आया। एक टीचर समझ के आप लोग हमारे साथ बिहेव करिए, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछिए। हम देखते हैं इस क्लास का कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता है, हम ही अकेले बड़बड़ाते रह जाते हैं। कोई बीच में रोक के पूछता नहीं, सर 1 मिनट रुकिए जरा इसको बताइए। वो 7 बजे वाला का बच्चे बहुत जागरूक है। हाँ, कल अपलोड नहीं हुआ था, कल अमन सर नहीं थे इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड हुआ। आज रिकॉर्डिंग मिल जाएगा अपना को। बात समझ में आ रहा है ना। तो जो चीज समझ में आ रही है अच्छी बात, और नहीं आ रही तो और अच्छी बात, पूछना जरूरी है। हाँ, आज कौन कौन फीस जमा करेगा।